नमस्ते। शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अब तक हमने 6 राशियों की रीडिंग कर लिया है, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। आज हम करेंगे तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि का। तुला, लिब्रा, स्कॉर्पियस, सैजिटेरियस, धनु राशि। समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इंग्लिश में बता दिया है। तुला राशि यानी कि लिब्रा, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। तो आज हम इन 3 राशियों वालों की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि है अक्टूबर 2020। उनके लिए क्या लेके आ रहा है, कैसा रहेगा अक्टूबर 2020, तो उसकी रीडिंग करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जनरल रीडिंग है, तो सबसे रेजोनेट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट हो वो आपके लिए, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है वो किसी और के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुला राशि वालों से। राशि वालों का ये जो मंथ है अक्टूबर 2020, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, क्योंकि इस महीने भाग दौड़ मची रहेगी आपके दिमाग में भी और आप खुद भी। जैसे आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, कुछ पाने की चाह है आपको, आप कुछ करना चाह रहे हो। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस महीने आप ना पैसों के पीछे भाग रहे हो। पैसा हर इंसान को चाहिए होता है, लेकिन पैसा, मैं मानती हूँ कि पैसा बहुत सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। उसके साथ साथ रिश्ते, नाते, वो सब भी ज़रूरी होता है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपका कोई है नहीं आपको पूछने के लिए कि तुम कैसे हो, या कोई अपना जो आपको सच में दिल से अपना मानता हो या आपकी केयर करता हो, आपसे प्यार करता हो, अगर कोई ऐसा है ही नहीं आपके पास और आपने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए, तो उन पैसों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। खुशी का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। पैसों से हम चीज़ें खरीद सकते हैं, पर खुशी नहीं खरीद सकते। खुशी तो अपनों से आती है, लेकिन आप इस महीने ना बस पैसों के पीछे भाग रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि आप इस महीने ज़रा सोच समझ के कोई भी डिसीज़न लें, क्योंकि आप कहीं भी अगर ऐसे ही पैसे लगा देंगे तो लॉस हो जाएगा। और आप कुछ भी करने से पहले सबके बारे में सोच लें। अगर आप सिर्फ सेल्फिश होकर अगर आप कुछ भी करेंगे ना, तो फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। इस महीने में आपको कहना चाहूँगी, आप थोड़े थम जाइए। बस मैं इतना कहूँगी कि जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि ये महीना आपके लिए नहीं है। मतलब कुछ अच्छा या पैसों से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, आपको सोच समझ के ही फैसला लेना होगा, क्योंकि वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको इन चीज़ों का आभास नहीं हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है आपको गाइडेंस भी दे रहा है, पर आप समझ नहीं रहे हो, आप सुन रहे ही नहीं हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो। आपको इस महीने ज़रूरी है कि आप बैठे आराम से इस काम में, दिमाग को ठंडे से सोच समझ कर जो भी करे 100 बार सोच ले। अगर आप खुद को शांत नहीं कर पा रहे हैं और नहीं सोच पा रहे ढंग से, तो जो आपसे बड़े हैं एक बार उनसे ज़रूर सलाह लें। खासतौर से आज जो कार्ड आया है ये पैसों से रिलेटेड है, तो आप पैसों से रिलेटेड जो भी काम करेंगे ना, उसमें नुकसान हो सकता है। और ये जो आप कहीं भी पैसे लगा देंगे, आपको नुकसान होगा, फिर आप स्ट्रेस में आ जाओगे, एंजाइटी होगी, फिर उसका असर आपके शरीर पे पड़ेगा, आप फिर आपका हेल्थ ख़राब होने लगेगा।
तो ये सब हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप इस महीने थोड़े से शांति से काम लीजिए। अब एक घबराहट रहेगा आपको इस महीने, एक अजीब सा डर रहेगा, कुछ खोने का डर। ये किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, किसी रिश्ते को खोने का डर हो गया, या फिर पैसों से जुड़ी किसी भी तरह की चीज़ है जो आपके मन में ना एक अजीब सा डर रहेगा कि ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। चाहे कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा लगेगा कि मिला है और मैं इसे ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे आप चाह रहे हो फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मेहनत तो करोगे बहुत लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा आपको इस महीने। होता है ना, हर चीज़ समय से होता है। आप कितना ही उछल कूद कर लो, कितना ही भाग दौड़ कर लो, पर वो चीज़ तभी होनी है जब रब चाहता है। तो हर चीज़ अपने टाइम पे ही होता है। आप इतना भी ज़्यादा मत उलझो इन चीज़ों में, भागो मत ज़्यादा पैसों के पीछे। हाँ, पैसा तो ज़रूरी है, मैं भी मानती हूँ इस बात को। और जिस तरह से हमारा जो 2020 स्टार्ट हुआ था, सबको बहुत लॉस उठाना पड़ा है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर हम अपनी ज़रूरतें कम कर देते हैं ना, तो कम पैसों में भी घर चल सकता है। ये हमने सीख लिया। इस वायरस ने हमें इतना तो ज़रूर सिखा दिया कि कम पैसों में भी घर चलाया जा सकता है, और वो भी परिवार के साथ खुशी खुशी हम रह सकते हैं। लेकिन इस महीने में मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इतना मत भाग दौड़ करिए, पैसों के पीछे मत भागिए। और हो सकता है कि इस पैसों के चक्कर में आप थोड़े से ग्रीडी हो जाएं, या आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए और कुछ ऐसा डिसीज़न ले लें कि दूसरों का भी नुकसान हो, क्योंकि आपका तो फ़ायदा होने से रहा इस महीने, और दूसरे के बेचारे बेमतलब वो लोग भी फंस जाएं। तो आप इस महीने थोड़े से शांति से निकाल लीजिए, वरना इसका असर आपके शरीर पे भी पड़ेगा, आपका हेल्थ खराब हो सकता है। पैसे का नुकसान तो फिर भी उसकी भरपाई हो जाती है, पर शरीर अगर कमज़ोर हो जाए या कुछ हो जाता है शरीर को, तो फिर कोई काम नहीं आता, ना पैसे ना कुछ और। क्योंकि आप ट्रीटमेंट लो अगर मानो कि आपके शरीर को ऐसा कुछ हो जाता है, तो अगर कोई अच्छा रिश्ता भी है ना, कोई आपका अपना भी है ना, तो 1 महीना 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल देखता है, फिर बाद में ना उब जाते हैं। कोई भी हो, चाहे कितना ही गहरा रिश्ता क्यों ना हो, हर इंसान उब ही जाता है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो यहाँ पे निकल के आई ये बात, वो है आपका हेल्थ, जिस पे आपको ध्यान देना है। और हेल्थ तभी ठीक रहेगा जब आपका मन शांत रहेगा। आपके मन में इतनी उलझने रहेगी तो कैसे आपका मन शांत होगा? इससे क्या होगा कि आप इतना सोचने लगोगे, पैसों के लिए पीछे भाग दौड़ करने लगोगे, तो क्या होगा पता है? आप ना सो पाओगे ढंग से, ना खा पाओगे ढंग से, बस स्ट्रेस में रहोगे, और इसका सारा असर जो है आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। देखते हैं साईं बाबा भी क्या कहना चाहते हैं आपसे। हाँ, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि भरोसा रखिए। मैं मानती हूँ कि ये समय अच्छा नहीं है, ये महीना आपका अच्छा नहीं जाने वाला है, अच्छा नहीं है, ये समय अच्छा नहीं है, लेकिन आपको भरोसा रखना है कि आपने जो भी मेहनत किया है अब तक और जो आप कर रहे हैं, उसका फल ज़रूर मिलेगा, आज या कल मिलेगा ज़रूर। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो मेहनत करेगा उसको उसका फल ना मिले, मिलता है, पर अपने समय पे, डिवाइन टाइम पे मिलता है। आप अपनी मेहनत करते रहिए, पर भागिए मत, पागल मत होइए पैसों के पीछे। और भगवान ने हर इंसान को, उनको जितनी ज़रूरत होती है ना, उनके टाइम पे उनको पैसा मिल ही जाता है, चाहे कहीं से भी मिल जाए। वो खुद तो नहीं आ सकते हैं, पर वो अपने ही बंदों से किसी ना किसी के ज़रिए हेल्प करवा ही देता है भगवान। तो उन पे भरोसा रखिए। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, धैर्य बनाए रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तभी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों मुझे फल नहीं मिलता है, मैंने ऐसा क्या किया है अपने जीवन में जो मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, या
क्यों आपको ऐसे देख के लगता होगा ना कि हर इंसान तो खुश है, सबके पास तो पैसे हैं, फिर मेरे पास क्यों नहीं है? मैं भी तो मेहनत करता हूँ, फिर मुझे क्यों कामयाबी नहीं मिलती? क्योंकि हर इंसान का अपना अपना टाइम होता है, सबका एक साथ नहीं हो सकता ना। हर इंसान का अपना टाइम होता है, हर इंसान अपने टाइम पे ही चमकता है। तो आपका भी समय आएगा, आपका टाइम आएगा और आप भी शाइन करोगे। लेकिन ये महीना आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप क्या करो, आराम से बस खाओ पियो, मस्त रहो, अपने सेहत का ख्याल रखो। क्योंकि आप एक बात बताओ, सोचने से भी ऐसे कुछ बदलने वाला नहीं। या आप इतना भाग कर, इतना किसी चीज़ के पीछे भाग कर भी अगर आप पा ही नहीं पाओगे, नुकसान ही उठाओगे, तो अच्छा है ना कि एक महीना टाल देते हैं, फिर देखेंगे। और आपको तो गाइडेंस मिल रही है, आपको डिवाइन जो है आपको गाइड भी कर रहे हैं, पर शायद आप ही नहीं देख रहे हो, सुन रहे ही नहीं हो। कैसे सुनोगे? आपका दिमाग तो शांत रहे तब सुनोगे ना। दिमाग आपको कंट्रोल करेगा ना तो फिर सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ होगा। आप शांत रहिए, क्योंकि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। कहते भी है ना, जब कुछ हमारी मर्जी से होता है तो वो अच्छा, लेकिन जब कुछ हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है तो आप समझ लो बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है। और भगवान के लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, उनको पता है कि किसको क्या देना है और कब देना है। तो आप बेफिक्र रहो ना, जिसने जिंदगी दी है आगे वही निकालेगा। एकदम भरोसा बना के रखो कि भगवान मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। आप जिसे भी मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, जिसको भी मानते हैं, आप उन पे भरोसा करके रखिए कि आपके साथ बुरा नहीं होगा। हाँ, मैं इन कार्ड को देख के बता सकती हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हो। हाँ, और इसी वजह से क्या होता है, कभी कभी आप थोड़े से सेल्फिश भी हो जाते हो, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं और उसका फल नहीं मिलता ना, तो हम थोड़े से हो जाते हैं, थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं, और थोड़ी सी हमारे अंदर एक लालच भी आ जाती है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं फिर फल नहीं मिलता है ना, तो इंसान सोचने लगता है, ऐसा दिमाग में उल्टे सीधे आ जाते हैं। पर आप मत सोचो, शांति से रहो। आपने बहुत मेहनत की है और आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा सा अच्छा समय आने दीजिए, आपका समय अभी नहीं है। जैसे ही आपका वक्त बदलेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। जो भी आपने मेहनत की उन सबका फल मिलेगा आपको, लेकिन एक समय पर। आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ। तो आप जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, और इस महीने आप प्लीज़ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, कुछ भी नया शुरू मत करिए, क्योंकि लॉस के चांसेस हैं इस महीने। तो अच्छा ही है ना, एक महीना टल जाने दीजिए। क्योंकि मतलब पैसे फंसा दिए और नुकसान हो गया, फिर आप टेंशन लोगे, आपकी हेल्थ खराब होगी, है ना। छोड़ दीजिए, इस महीने जाने दीजिए। जैसे इतने दिन गुजर गए वैसे एक महीना और से। चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय। अब हम देखेंगे वृश्चिक राशि का कि उनके लिए ये अक्टूबर मंथ क्या लेके आया है, अक्टूबर 2020। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश में पता होगा, कुछ लोगों को हिंदी में पता होगा, इसलिए आपको बता देंगे। जी, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस महीने किसी चीज़ों में अच्छा भी है और कुछ चीज़ों में थोड़ा सा बुरा भी है। मतलब बुरा है नहीं, पर आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं फंसे हुए हो, आपको किसी ने बांध दिया है। ये देखिए, किसी के लिए भी हो सकता है। वृश्चिक राशि के कोई औरत भी हो सकती है, कोई बच्चा भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, और कोई आदमी भी हो सकता है जो काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वर्क करते हैं, किसी भी तरह का। या औरत भी जो जॉब करती हैं, उनके लिए भी हो सकता है। किसी से भी, जो आपसे, मैं बस वो बताऊंगी जो कार्ड बता रहा है, और आप जो भी देख रहे हो तो आपसे जितना रेजोनेट करता है वो आपके लिए। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप थोड़े से दुखी महसूस करोगे, थोड़ी सा अनहैप्पी रहोगे। कुछ ऐसे हालात होंगे जिससे कि आपको दुख
दुख रहेगा, अनहैप्पी फील करोगे आप। लेकिन आपको ना आपको ये दुख से ना बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि ये सिचुएशन इतने बुरे नहीं होंगे जितना आप मन में ही सोच लोगे कि ये बहुत, मैं सच में जैसे कि लगता है, देख रहे हैं आप इस कार में क्या सामने रास्ता है, पर इस लेडी को ऐसा लग रहा है ना कि मैं चारों तरफ से घिरी हुई हूँ, मुझे बांध दिया गया है और मैं आगे बढ़ नहीं सकती। आपको मैं एक बात बताऊं, कभी भी सारे दरवाजे एक साथ बंद नहीं होता, कोई ना कोई दरवाजा, खिड़की, कुछ ना कुछ खुला छोड़ ही देते हैं भगवान। अगर हमें कोई प्रॉब्लम में डालते भी हैं तो कुछ ना कुछ तो रास्ता छोड़ के रखते हैं, बस कमी होती है हमें देखने की। अगर आप देख लोगे कि नहीं ये ना तो ये सही, मैं इस रास्ते से निकल सकता हूँ, ये प्रॉब्लम ऐसे है तो मैं इसको ऐसे ठीक कर सकता हूँ। बस इस महीने आपका यही रहेगा कि आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ हूँ या जकड़ी हुई हूँ, कहीं भी काम में, वर्क प्लेस पे या फैमिली में, कहीं भी, और आप खुश नहीं हो, आप बना हुआ है, डर है आप में, दिमागी तौर पे भी थोड़ा सा अशांति रहने वाला है। लेकिन ये जो है ना आपके मन की सोच है, हकीकत में ऐसा है नहीं। इतना बुरा ये सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं हुए, आपके पास रास्ता है निकलने का। इस सोच से आप जो सोच रहे हो ना, वैसा पूरी तरह से इतना बुरा सिचुएशन नहीं है, आप निकल सकते हैं इस सिचुएशन से। हिम्मत करिए, आगे निकलिए। और आपको ये तो हो गया आपके दिमाग की धुंध जो मची हुई है, आपके दिमाग में जो चल रहा है ये वो है। लेकिन और हो सकता है कि कुछ लोगों का तबीयत, हेल्थ खराब हो, थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, पर थोड़ी बहुत हो सकता है कि हेल्थ उनकी खराब हो। होता है ना कि कुछ लोगों को थोड़ा सा सर्दी खांसी भी होती है तो बिस्तर पकड़ लेते हैं और सोचते नहीं मैं बहुत बीमार हूँ और मैं ना उठूँ और मैं आराम करता रहूँ। लेकिन लेकिन आप जितना आराम करने पर फोकस करोगे ना, तो आप उतना ज़्यादा बीमार पड़ोगे। आप कहते हैं ना, अगर हम अपने दिमाग को कह दिया ना, हम खुद को ही बोलने लगे कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, क्या हो गया, छोटी सी प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है, हम जब खुद को ही ये बात कहने लगते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उस बात को सुनता है और वही करता है वो। आपको पता है ना, मेडिसिन से भी हम मेडिसिन से हील नहीं होते हैं, हम खुद हील होते हैं। तो उसके लिए बस उनको टाइम चाहिए होता है इंटरनली हील होने के लिए। तो इस वजह से आप ना बस पॉजिटिव खुद को बोलो। आप खुद देखोगे ना 1 महीने के अंदर ही कि आप में एक अलग सी ताकत महसूस होगा, आपको एक अलग सी एनर्जी आ जाती है शरीर में। कि अगर कोई बीमार आदमी भी ना ये सोचने लगे नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत ही फिट हूँ, मुझ में बहुत एनर्जी है। खुद को अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन डालते हैं खुद के अंदर, तो फिर आप देखिएगा उसका चमत्कार। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि एक बीमार आदमी भी दौड़ने लगेगा। तो इस महीने आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप मतलब कहते हैं ना बात का बतंगड़, मतलब छोटी सी बात को ही आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो बहुत बड़ी इशू है, ये वो, पर ऐसा नहीं है। और आप थोड़े से ना जिद्दी और मतलब पकड़ के बैठ रहे हो, नहीं यही है, ऐसा ही है, उसने ऐसे ही कहा, या किसी तरह की बात होगी घर में, कोई भी ऐसी हालात हो गए तो नहीं ऐसा ही है। आप जो सोचोगे ना आप उसी को मान के बैठोगे। सामने वाला क्या कह रहा है वो सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो, या वो किस इंटेंशन से आपसे क्या बात कह रहा है आप वो नहीं सुन रहे हो। आप क्या सोच रहे हो, आपको कैसा लगा, आप उसी को पकड़ के बैठे हो। तो इस महीने आपका ये ऐसा हो सकता है, तो आप प्लीज़ ऐसा अपने
दिमाग को फिट रखिए, ये सब सोचिए मत, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये जो भी है बस आपके दिमाग की उपज है, जिसको शांत करिए, तभी आपका ये महीना अच्छा जाएगा। क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगा फाइनेंशियली। आप कुछ नया प्लान भी कर सकते हैं, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर आप कोई जॉब बिजनेस कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में आपका ये मंथ बहुत ही अच्छा है। बस आप अपने दिमाग को शांत करके करिए, जो भी करना चाहते हैं आप इस महीने कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। बस ये जो आपकी सोच है ना उसको दूर करिए और बाकी सब अच्छा है। और देखिए, साईं बाबा भी आपसे कह रहे हैं, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। ये जो देखिए आपके कार्ड भी ऐसे ही निकल आए हैं, इसमें आप बेमतलब ही परेशान हो रहे हो, जबकि मैंने कहा ना अभी आपसे कि आपको भरोसा बांध के रखना चाहिए इंसान को अपने आप से। अब खुद को ही ना पॉजिटिव अफर्मेशन डालना चाहिए खुद के अंदर, कि जब आप पॉजिटिव सोचने लगोगे ना, सारे पॉजिटिव ही दिखाई देंगे, पॉजिटिव ही सुनाई देगा, सब अच्छा ही अच्छा लगेगा आपको, ये सब अच्छा ही है, फिर पूरी दुनिया ही खूबसूरत लगने लगती है। तो ये महीना तो आपका अच्छा जाएगा, अक्टूबर 2020, लेकिन आपको बस इस जो आपके दिमाग में जो चल रहा है ना उसको शांत करिए, अच्छा सोचिए, भरोसा रखिए और नई जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। फिर देखिए आपका ये महीना कितना अच्छा जाएगा। किसी भी तरह का जो स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप मिल सकता है, और जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनको बहुत ही मतलब आपको नए ना रास्ते खुलते जाएंगे कि हाँ आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आप इसमें कर लो, वो कर लो। ये अभी जैसे हमने अभी देखा कि तुला राशि वालों का जैसे वो कुछ भी करेंगे तो उनको लॉस हो रहा है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आप इस महीने आपको रास्ता मिल रहा है, लेकिन आप उस रास्ते को देख नहीं रहे हो। आपको कहते हैं ना, कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता और कुछ लोगों को मौका मिलता उसका फ़ायदा ही नहीं उठाते। तो वैसे अभी तुला राशि वालों का इस महीने उनको मौका ही नहीं मिल रहा है और वो करना चाह रहे हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को मौके पे मौके मिलेंगे इस महीने, पर वो करना ही नहीं चाह रहे। वो तो इधर बैठे हैं कि नहीं मैं तो परेशान हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वो इसमें अटके हुए हैं। तो आपके लिए बस यही एडवाइस है कि आप आगे बढ़िए और आपका जो डर है ना उससे बड़ा होना चाहिए आपका विश्वास। जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और साईं बाबा भी वही बात कह रहे हैं कि आपके भय से बड़ा ना, आपकी चिंता आपकी भय से ज़्यादा मजबूत तो आपकी आस्था होनी चाहिए, आपका भरोसा होना चाहिए। बस विश्वास के साथ आगे बढ़िए और जो भी आप पाना चाहते हैं आपको मौका मिलेगा, आप बस आगे बढ़िए। और इसलिए मेरे ख्याल से तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, बस अपने आप को शांत रखना है, बाकी सब बढ़िया ही बढ़िया है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते। अब हम करते हैं धनु राशि की रीडिंग। देखते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या है इस महीने अक्टूबर 2020, क्या लेके आ रहा है उनके लिए। महीने कुछ अच्छा और कुछ बुरा है। ये हो सकता है कि धनु राशि के तो बहुत सारे लोग हैं, तो सबके लिए अलग अलग ये महीना रह सकता है। तो जो भी मेरे कार्ड्स बताएंगे मैं आपको बताऊंगी, और जिनसे जो रेजोनेट हो वो उनके लिए, और जो आपसे नहीं हो रहा है वो किसी और के लिए होगा।
सबसे पहले अच्छा ही बोलना चाहूँगी, अच्छा क्या काढ़ा है। तो अगर आप अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, अगर आप किसी भी तरह का आप किसी भी तरह के मतलब आप किसी भी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, तो उसका फल आपको मिल जाएगा इस महीने। अगर आपने कोई गोल सेट किया हुआ था और उसके पीछे आप मेहनत कर रहे थे, तो आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। लेकिन मेहनत आपको करते रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप डट के सामना भी कर रहे हो, इसमें ये भी देख रही हूँ मैं कि आप मेहनत भी करोगे और जो भी आप पाना चाह रहे थे, जो भी आपने अपना बनाया था कि हाँ एक गोल था जो आपको अचीव करना है, तो वो आप करोगे भी। लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी मेहनत करते रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं जो आपके रास्ते में आए, जो आपको इमोशनल करे, और कुछ ऐसे दर्द। देखिए, अगर हम कुछ पाने की चाह में रहते हैं ना, तो वो रास्ता इतना आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आसानी से कुछ नहीं मिलता हमको। हर इंसान के जब कोई इंसान कुछ पाने की चाह रखता है, पाना चाहता है, उस पर मेहनत करता है ना, रास्ते में बहुत सारे आपको कहते हैं ना कंकड़ पत्थर ये सब तो ज़रूर मिलेंगे, और जो आपके पैरों को चुभेगा। और फिर भी लेकिन आपको चलते जाना है उस पे। आसान रास्तों पे चल के किसको मंजिल मिली है जो मिलेगा। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आराम से सब कुछ पा लिया हो। सबको मेहनत करनी पड़ी है, और वो भी करते रहना पड़ा है। ऐसा नहीं कि आज किया फिर 10 साल आराम किया, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूसली हमको मेहनत करनी ही पड़ती है। स्ट्रगल तो, अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं है ना, तो कुछ नहीं है। वो ऐसे इंसान, जिस इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है, तो वो इंसान, सॉरी लेकिन इंसान और फिर जानवर में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। वो भी बैठा रहेगा आराम से, खाना मिल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, स्ट्रगल नहीं। अगर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल है और वो फिर भी बहुत मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो एक ना एक दिन वो अपने सारे सपने पूरे कर लेता है। उसने जो भी, मतलब उसकी ज़िंदगी का ना एक मायना होता है कि हाँ, वो अगर इस दुनिया में आया था तो कुछ करके गया। और इस महीने आप भी इस बात को साबित करने वाले हो, प्रूफ करोगे कि हाँ, मैं इस दुनिया में ऐसे बेमतलब नहीं आया हूँ। मैं कुछ करने के लिए आया हूँ और करके रहूँगा। आप बहुत मेहनत करोगे। हाँ, बीच में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है कि ज़्यादा काम करने की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए थोड़ी बहुत, तो भी आप मेहनत करते रहोगे, और आपको करते रहना चाहिए। आप अपनी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बस आपको आपके गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको गुस्सा कंट्रोल करना है। जब हम बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं तो होता है कि स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। थोड़ा शांत भी रहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करिए। जितना हो सके आप उतना पानी पीजिए, और जो भी आपके अच्छे दोस्त हों या आपकी फैमिली, थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। सिर्फ 24 घंटे भी तो काम नहीं कर सकते ना। जब आपको जहाँ पे जितना एनर्जी लगाना चाहिए उतना लगाइए, और कुछ समय जिनके साथ बात करके, जिनके पास बैठकर आपको सुकून मिले, आप उनसे भी थोड़ी देर बैठिए, बातें करिए, अपने मन को शांत करिए, अपना गुस्सा शांत रखिए, फिर सब ठीक रहेगा। हो सकता है कि परिवार में कुछ इस तरह का होता है ना कि आप जब अपने परिवार को उतना टाइम नहीं देते जितना आप काम को देते हैं, तो परिवार वाले थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं। और ख़ास तौर से अगर आप लेडी हैं तो आपको पता ही होगा कि अगर हम लोग सिर्फ काम पे फोकस करें और अपनी फैमिली को इग्नोर करें, तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि
औरतों पे ही देखा जाए तो पूरा परिवार निर्भर रहता है। चाहे औरत जॉब भी करती हो तो भी उनको घर संभालना ही है। तो आप लोग थोड़ा समय अपने परिवार को भी दीजिए। हाँ, होता है कि जब वर्क लोड बढ़ जाता है तो हम थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस आता है तो हम गुस्से में रहते हैं हमेशा। और अपने कोई भी प्यार से बात करता है तो हमें गुस्सा आता है, गुस्से में जवाब देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या पाने की कोशिश में कर रहे हो, ये कोई नहीं समझेगा, लेकिन आप कितना गुस्सा दिखा रहे हो ये सबको समझ में आएगा। तो अगर आपने गुस्सा दिखाया तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। फिर आप खुद ही फिर थोड़ी देर के बाद सोचोगे कि अरे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। फिर क्या होगा, आप फिर खुद भी सोचोगे और खुद को भी दुख दोगे और सामने वाले को भी। तो आप थोड़ा सा संभल के रहिए। अच्छा तो है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको उसकी मेहनत का फल भी मिलेगा, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना है। और देखिए, मैंने जो इस कार्ड को देख के बताया ये भी वही बता रहा है कि आपको झगड़े लड़ाई से बच के रहना है। क्योंकि जब आप कहीं एक जगह पे बिजी हो जाते हो ना तो बाकी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं और उससे क्या होता है कि रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो आपको सबको जिसको जितना टाइम देना चाहिए उसको ज़रूर दीजिएगा और शांत रहिएगा। गुस्सा कंट्रोल करके रखिए, लड़ाई झगड़े में ना फंसे और अपने काम पे भी ध्यान दें और परिवार पे भी ध्यान दें। और आपके जो भी प्लान है ना उसके बारे में सबको बताइए मत। कुछ चीज़ें क्या होते हैं ना कि जब तक आप पा ना लो उस चीज़ को, उसके बारे में ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। और फिर क्या होता है ना, जब हम पहले ही बोल देते हैं कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, तो होता ही नहीं होगा। पता नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और कार्ड भी यही कह रहा है। तो आप सबको मत बताइए अभी फ़िलहाल, जब तक आप कुछ पा नहीं लेते हैं तो उसके बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। शांति से आप अपना काम भी करते रहिए और बाकी सब रिश्तों को भी अच्छे से निभाइए, सब ठीक रहेगा। और अगर आप किसी से भी किसी भी तरह का डीलिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का लेन देन है, तो थोड़ा सा समझ कर करिए, देख कर करिए। क्योंकि ना आप ज़्यादा वर्कलोड की वजह से क्या हो जाएगा कि आप थोड़े से ना, कहते हैं ना गुस्से में इंसान ना जो भी ठीक से जजमेंट नहीं कर पाता है, उल्टा सीधा फैसले ले लेना, गलत सही समझ लेना, ऐसा हो जाता है। तो आपको थोड़ा शांत रह के ही ये महीना निकालना पड़ेगा। देखिए, इसमें अच्छा और बुरा दोनों ही छुपा हुआ है। आपको मेहनत करने का मौका भी मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उस मेहनत की वजह से आपके अंदर जो गुस्सा पैदा होगा उसको आपको कंट्रोल भी करना है, वरना एक चीज़ को पाने के लिए आप दूसरा चीज़ खो देंगे। दूसरा चीज़ आपकी फैमिली हो सकती है, आपका हेल्थ भी हो सकता है। आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आप करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का, अपनी फैमिली का, सबका ख्याल रखिए। सबको लेके चलिए तो सब बढ़िया रहेगा। आप एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दोगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। साईं बाबा क्या कह रहे हैं आपसे, देखिए। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। कहीं ना कहीं अब तक मैंने आपको जो भी बताया है उसका मतलब यही है कि किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करना सही है, लेकिन एक चीज़ के लिए बाकी चीज़ों को भूल जाना या उनको इग्नोर करना ये सही नहीं है। और आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा। आप बाबा पे भरोसा करिए, आप जिसे भी मानते हैं, जिस भी ईश्वर को,
मुझ पे भरोसा करिए, आपको मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ आपको चेतावनी भी दी जा रही है कि आपको थोड़े से अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, आपके रिश्तों को भी ख्याल संभाल के रखना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, ताकि आपका कोई भी रिश्ता खराब ना हो। आप वर्क प्लेस पे भी गुस्सा दिखाओगे तो कौन बर्दाश्त करेगा, आप बताइए? कोई किसी का गुस्सा क्यों बर्दाश्त करेगा? आपको शांति से काम करना है, तो उसका फल आपको मिल जाएगा। तो चलिए, इस महीने में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेरी बस यही मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोगों की कुछ मदद कर सकूँ, और इसलिए मैं ये रीडिंग लेके आती हूँ, मंथली प्रेडिक्शन, जो शिव शक्ति टैरो कार्ड रीडर चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ये तो जनरल रीडिंग था, तो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना भी आपसे हुआ होगा तो अच्छी बात है। मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगी अगर मैं आप लोग के किसी काम आ पा रही हूँ। तो अगर आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपके शेयर करने से दूसरों का भी भला होता है तो इसमें आपका भी भला होगा। तो मेरा जो कर्तव्य है मैं कर रही हूँ, आपका जो कर्तव्य है वो आप करिए, बाकी रब की मर्जी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।